कष्ट हमें आता है हम किसको याद करते हैं? बताओ जल्दी बताओ, कब याद करो? इष्टो भगवान के चट्टू भगी में इष्टो नाम जा, लेकिन जब खानू भन्यू पूछो अगर कोई उभा आ गया मुंह मोड़ देण भाई आवाज नहीं सुनो हम भी देर बैठ। अरे क्या पता जब हमारे खाते समय कोई आया है बाहर से तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी स्वयं उस रूप में हमारे द्वार पर आ गए हैं। तो बता हम रोटर डीजे में भय और शाग लोकदी पछी में ऐसा नहीं करना है। न जाने किस भाव से द्वार पर कोई आ गया, ये ठाकुर जी की ही इच्छा है। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये ऐसा मंत्र है जब बहुत कष्ट आता है ना तो इस मंत्र का जप करना। ये कष्ट निवारक मंत्र है महाराज। प्रणत क्लेश नाशाय, हे गोविंद क्षण भर में कष्ट का दूर, कष्ट का नाश करने वाले इस मंत्र का जप करने, भगवान की स्तुति करने। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। तो आज भगवान ने गज की पुकार को सुन करके भगवान आए और अपने सुदर्शन से उस ग्रह के मुख को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और यहाँ गज की रक्षा कर दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, वो हथनियां सब भाग गई। नारायण सुख समृद्धि शांति मिलती है। तो सब गजेंद्र अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ कर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण उद्धव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। ये भगवान की स्तुति, भगवान नारायण की स्तुति की और यहाँ गजेंद्र को मोक्ष हो गया। तो जिसे इस अध्याय को भागवत के अष्टम स्कंद में जो दूसरा अध्याय है उसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से अभी के बदलो तुमको मालूम है ना। तो अगर सपने का दोष हो रहा है तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए घर में तो कभी सपने का दोष नहीं होगा। वहां जाने जरूरत नहीं पड़े जहाँ नाम अब तुमको नहीं मालूम है ना। तो गजेंद्र मोक्ष के नाम से अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ करने से गीता में भी ऐसा प्रसंग आता है। कभी मन चंचल हो जाता है, कभी कभी उच्चाटित नहीं हो जाते हैं, मन नहीं लगता है कहीं कहीं, तो सीधे उठ करके अब आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि संस्कृत नहीं पढ़ना आता है तो पाठ नहीं कर सकते। नहीं, देववाणी अगर आपको नहीं आती है तो आप राष्ट्रवाणी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रवाणी किसे कहते हैं? जो हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी, हिंदी में पाठ कर सकते हैं। तो गीता दूसरा अध्याय पाठ तम तथा कृपया वृष्टम अस्य पूर्णाकुलीक्षणम विशिदंत मिदम वाक्यम उपवाचो मधुसूदन। इस दूसरे अध्याय का पाठ करिए। आपके अंदर जो बेचैनी हो रही है, जो आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन लग जाएगा। शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो 6वें अध्याय का पाठ करिए। गीता के 6वें अध्याय का पाठ करिए तो इससे विद्या की प्राप्ति होती है। तुम पहले बताया में तुम संस्कृत में नहीं पढ़ सकना, हिंदी में पढ़ सकता। भगवान के विराट रूप का अगर आपको दर्शन करना है, विराट रूप की प्राप्ति करनी है तो 11 अध्याय का पाठ करिए। मदनुग्रहाय परमम, जहां भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है। तो ऐसे कुछ ऐसे
क्लिष्ट अध्याय है जिनका पाठ करने से सुख समृद्धि शांति मिलती है। तो स्वप्न दोष के लिए क्या बताया मैंने आपको? गजेंद्र मोक्ष। अरे एक किताब मिल जाती है तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति होगी और स्वप्न दोष नहीं होगी।